फ्रेंड्स, आपकी इस्लामियात की HOD क्लास का आज 10वां और आखिरी दिन है। चलें हम अपने सबक का आगाज़ करें। जी स्टूडेंट्स, 10वें दिन में आपकी HOD क्लास के डे 10 में हम पेज नंबर 23 रीड करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 23। चलें हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हजरत HAZ क्या बना? HARAT रथ। हजरत जिब्राइल JIB जिब RAEL जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम brought 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 this 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 message MES SAGE message to our dear prophet sallallahu alaihi wasallam. The message of Allah to his prophets is called Wahi. CALLED called Wahi. WAHI वही। यहाँ बताया जा रहा है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम अपने पैगंबरों तक लाए या अपने प्यारे नबी पाक, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने पैगंबर पर लाए। द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिज प्रॉफिट, वो मैसेज जो अल्लाह की तरफ से आया उसको क्या कहते हैं? वही कहते हैं। द वही वॉज sent from time to time. The Wahi was sent from time to time and whenever, when ever, whenever, guidance GUI guidance was needed. The Wahi was sent from time to time, whenever, guidance was needed. जब जब रहनुमाई की ज़रूरत होती थी तो वक्त यानी कि वक्त के साथ साथ वही नाजिल होती रहती थी। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम repeated repeated these messages। अब मैसेज के आगे आप जब s लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? messages, पैगामात। to his companions, COM कम, PA कम पे, NIONS companions कहते हैं साथी। WHO learned LEARNED
learnt, them, 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 by, by, heart, 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 and wrought, wrote, wrought, wrote, wrought, them, 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 down, down, down। तो क्या था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगामात को जो वही के ज़रिए उन तक आते थे उनको बार बार अपने साथियों के सामने दोहराते रहते थे, रिपीट करते थे, जो कि उनको याद कर लेते थे, दिल में याद कर लेते थे और उनको लिख लेते थे। ठीक है, यहाँ आपका ये यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम नोटबुक का काम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये हम दो चीजें करेंगे अपनी नोटबुक्स पे। बिल्कुल वही तरीका है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। हु ब्रॉट अल्लाह's messages to the prophet, मैसेज है वैसे ये एस नहीं है तो हम गलत नहीं पढ़ेंगे। हु ब्रॉट अल्लाह's message to the prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Who brought Allah's message to the Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के पैगामात कौन लाता था? कौन लाता था? आंसर देखिए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल ये हमने पढ़ा है ना, JIB जिब, RAEL राइल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ब्रॉट BROUGHT, BROUGHT, ब्रॉट दिस मैसेज टू द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम brought this message to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। Hazrat Jibreel alayhi salam brought this message to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। इसको भी आपने लिख लिख के याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज वही? वही क्या होती है? आंसर, द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिज प्रॉफिट्स इज कॉल्ड वही। The message of Allah to his prophets is called wahi। दोबारा पढ़ते हैं, the message of Allah to his prophets is called wahi। The message of Allah to his prophets is called wahi। बस अब आपने इसको लिख लिख के अपनी नोटबुक पर सारा अच्छे तरीके से याद भी करना है, और जब याद कर लें तो फिर टेस्ट भी देना है। क्वेश्चन लिख के उसका आंसर जुबानी लिखना है। यहाँ आपकी HOD क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना सोशल स्टडीज का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पेज एंड नाउ ये दिस इज अ वर्क पेज और हमने क्या करना है, इस वर्क पेज को कंप्लीट करना है। देखिए, टिक द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 26। मैंने 26 पेज पे आपको जो है कुछ पिक्चर्स दिखाई थी और उसमें जो है हमने देखिए कौन कौन से चीजें इसमें हमें अब नजर आ रही है। मैं आपको फिलहाल सारी चीजों के नाम पढ़ के
सुना देती हूँ ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें इजाफा हो जाए। लेकिन जो पिक हमने देखी थी उस पे मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है, और आपने भी टिक कर देना है। बकेट है, बकेट नहीं नजर आई हमें वहां पे। टॉवल, वो भी नजर नहीं आया। लैंप था ना, वो हमने टिक लगा दिया। टैप था, हमने इसको टिक लगा दिया। कैंडल नहीं थी। टेडी बियर था, हमने इसको टिक लगा दिया। क्लॉक नजर नहीं आया हमें। पेन नजर नहीं आया हमें। बॉटल नजर नहीं आई हमें। नाइफ नजर नहीं आया हमें वहां पे। फोक भी नहीं था। वेस था, वॉस, मैंने आपसे कहा इसे वॉस पढ़ते हैं, वेस भी कहते हैं इसको, ये था, इसको हमने टिक लगा दिए। लॉक नहीं था। कर्टेन्स थे, उसको हमने टिक लगा दिया। कंप्यूटर नहीं था। शेल्फ नहीं थी। स्पून थी, उसको हमने टिक लगा दिया। कैटल नहीं थी। बुक नहीं थी। शर्ट भी नहीं थी। टेलीफोन था, उसको टिक लगा दिया। स्टूल था, नहीं था। सॉस पैन था, वो जो ऊपर कढ़ाई सी है उसको वोक भी कहते हैं, उसको सॉस पैन भी कहते हैं, इसलिए इसको टिक लगा दिया गया। बल्ब नहीं था। आर्म चेयर नहीं थी, दूसरी चेयर थी, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं लगाया। चेयर तो थी लेकिन आर्म चेयर नहीं थी। शूज थे, टिक लगा दिया गया। कबर्ड थी, टिक लगा दिया गया। फैन नहीं था। डस्टबिन था, टिक लगा दिया। कारपेट थे, नहीं था। टेलीविजन नहीं था। बॉल थी, उसको टिक लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने ये सारा काम। राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स यू वुड फाइंड इन दिस रूम। इन रूम्स में आपको कौन कौन सी चीजें आपको मिल सकती हैं, ये एक जस्ट हमने सजेस्ट किया है, हम ये चीजें देख सकते हैं। आप इसके अलावा कुछ और भी चीजें देख सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। लिविंग रूम में हम क्या रखते हैं? सोफा होता है, टेबल, टीवी होता है, चेयर्स भी हो सकती हैं वहां पे। बेडरूम में क्या होता है? बेड, ड्रेसिंग टेबल, कबर्ड, टेलीफोन हो जाता है। ठीक है, जो टेलीफोन है उसको हमने वो कर दिया है, लिखा ही गलत है, टेलीफोन है, वो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बाथरूम में क्या क्या होता है? चंद 4 चीजें लिखनी है। टैप है, शॉवर होता है, बाथ टब भी होता है, बकेट भी होती है, तो ये हमने लिख दिया। किचन में कौन कौन सी चीजें होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं, बेतहाशा बर्तन होते हैं, तो हमने 4 लिख दिए। ओवन लिख दिया हमने, ओवन होता है। स्टोव, कुकिंग स्टोव होता है। नाइफ, स्पून, फोक, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमने चंद एक चीजें आपके लिए लिखी हैं जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मैच दीज पेयर्स ऑफ सॉक्स सो दैट दे कैन बी पुट अवे नीटली। यानी देखिए ना, ऐसे बिखरे हुए हैं, तो आप इनको इनके साथ मैच कर दें। देखिए ये जो है इसके साथ मैच हो गया, हर एक के साथ। ये आप खुद मैच करें, मैंने यहाँ मैच कर दिया है। एक कलर की चीजें आप आपस में मैच करें ताकि इनको नीटली जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये आपका जो है वर्क पेज भी कंप्लीट हो गया और हमारा सोशल स्टडीज का काम कंप्लीट हो गया। और थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 1 की 3rd HOD क्लास का आज डे 10 है और आपका अब साइंस का पीरियड है। HOD क्लास 3rd HOD क्लास का आज लास्ट डे है और आज आपको यूनिट नंबर 3 जो कि हमने साइंस का स्टार्ट किया हुआ है, आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करवा देंगे। जी आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेज नंबर 20 कल हमने रीड करना स्टार्ट किया था और वो हमारा आधा रह गया है, उसको भी आज हम मुकम्मल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ से आज रीड करेंगे। देखिए ये पिक्चर में एक लड़की है जिसको खांसी आ रही है और इसको कुछ फ्लू लग रहा है, हो गया है, तो ये क्या लिखा हुआ है? COUGHS, कफ्स। कफ्स, कफ्स, कफ्स क्या होती है? खांसी। कफ्स and colds are caused by germs. germs क्या होते हैं? जरासीम। खांसी और जुकाम जरासीम की वजह से होता है। कफ्स एंड कोल्ड्स, कफ्स एंड कोल्ड्स, कफ्स एंड कोल्ड्स आर caused by germs। मेरे साथ पढ़िए। कफ्स एंड कोल्ड्स आर caused by germs। अब अगली पिक्चर देखिए, ये क्या है? वैक्सीन्स। वैक्सीन्स स्टॉप सीरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस। वैक्सीन्स स्टॉप सीरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस।
वैक्सीन्स मैंने आपको बताया था एक ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो हिफाजत के लिए लगाई जाती है। तो अगर वैक्सीन्स हम लगवाएं तो वो ख़तरनाक किस्म की जो बीमारियां एक से दूसरे को लगती हैं उनको रोक सकती है। तो मेरे साथ पढ़िए, वैक्सीन्स vaccines स्टॉप stop सीरियस serious इन्फेक्शियस infectious डिजीजेस। diseases. जी, अब ये बच्ची क्या कह रही है? आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। आई ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। आई कीप माई सेल्फ एंड माई surroundings, SUR, ROUND, round, INGS, ings, surroundings, clean. These things help to prevent illness. अब ये क्या कह रही है? I drink clean water, मैं साफ पानी पीती हूँ, and eat healthy food, और healthy खाना खाती हूँ। I keep myself, मैं अपने आप को, and और my surroundings, और अपने इर्द गिर्द के माहौल को clean रखती हूँ, clean. I keep myself and my surroundings clean. मैं अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखती हूँ। These things help to prevent illness. ये चीज़ें मेरी मदद करती हैं बीमारी को दूर करने या बीमारी को ना पास आने के लिए, कि आपको बीमारी ना किसी भी तरह से आप तक बीमारी ना पहुँचे। ये चीज़ें बीमारी को आपके करीब आने से रोकती हैं। दोबारा पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। आई I ड्रिंक drink क्लीन clean वाटर water एंड and ईट eat हेल्दी healthy फूड। food. आई I कीप keep माई सेल्फ myself एंड and माई my surroundings 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 clean. clean. These These things things help to help to prevent prevent illness. illness. ठीक है, आपने यहाँ तक आज रीडिंग कंप्लीट कर ली अपने यूनिट नंबर 3 की, जिसका नाम है हेल्दी हैबिट्स। और मुझे उम्मीद है आप रोज़ की रीडिंग रोज़ सीख रहे होंगे, तो आपको अच्छी तरह ये चैप्टर रीड करना आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 22 है और इस पे जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। क्रॉस आउट द थिंग्स यू शुड नॉट डू, यानी जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए उन पर हमने क्रॉस लगा देना है। पहला है वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, खाने से पहले आपको अपने हाथ धोने चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, इस पे तो हम क्रॉस नहीं लगा सकते, लिहाजा हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। स्पिट ऑन द फ्लोर, स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर थूकें, ये तो गलत बात है, गंदी बात है, हमने ऐसा नहीं करना, इसलिए हमने यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया। गो टू बेड लेट, ये भी गलत बात है, रात को देर से हरगिज़ नहीं सोना चाहिए, यहाँ पर भी क्रॉस लगा दें। हैव अ बाथ एवरी डे, रोज़ाना आपको नहाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसको आप टिक कर लीजिए। हैव लॉन्ग नेल्स, आपको बड़े बड़े नाखून रखने चाहिए, ये तो बहुत गंदी बात है, तो डर्टी बात है, अगर आपके नेल्स बड़े होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, इसलिए इसको भी क्रॉस कर दें। और लास्ट है ब्रश योर टीथ एवरी डे, अपने दांत रोज़ाना साफ़ करने चाहिए, ये बहुत अच्छी हैबिट है और इसको आपने टिक कर दिया। तो ये आपने बुक पर ही अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और आपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को और एक्सरसाइज को और रीडिंग को साथ साथ याद करना है, ताकि आप जब क्लास में आएँ तो आपको सब चीज़ें आती हों। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 10 में आपको वेलकम कहते हैं और कंप्यूटर साइंस का पीरियड शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले हम इसको पढ़ेंगे और देखिए, द सिस्टम यूनिट हैज अ यूएसबी पोर्ट। अभी मैं आपको यूएसबी के बारे में बता रही थी, तो ये पीछे ये सिस्टम यूनिट की बैक साइड पे इस तरह के ये कुछ कॉलम्स बने होते हैं जिसके अंदर यूएसबीज या और बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं। तो द सिस्टम यूनिट हैज अ यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट होती है। वी कैन पुट अ
USB flash drive, we can put a USB flash drive into the USB port. अब USB पोर्ट में हम USB फ्लैश ड्राइव डालते हैं. We can save data on a USB flash drive. We can save data on a USB flash drive. ठीक है, अब दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफा इसको. The system unit has a USB port. We can put a USB flash drive. फ्लैश ड्राइव या आप USB देख सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की होती हैं. USB फ्लैश ड्राइव इनटू द USB पोर्ट. वी कैन सेव डाटा ऑन अ USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है, और नीचे आपको बड़े मजे की कमांड दे रहे हैं. नेवर यूज एन अननोन USB ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर. किसी ऐसी USB ड्राइव को अपने कंप्यूटर में नहीं डालना, इससे आपका सारा कंप्यूटर का डाटा जो है वो उड़ सकता है. ठीक है, तो ये तो है आपकी रीडिंग. सामने वाले कंप्यूटर में रीड एंड मैच है. देखिए, वी यूज अ CD. CD क्यों यूज करते हैं? टू व्यू डाटा दैट वी एंटर इनटू कंप्यूटर? नहीं. टू स्टोर म्यूजिक एंड अदर डाटा, ये भी हाँ ये कर सकते हैं. तो CD क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर म्यूजिक and enter data. USB पोर्ट क्या करता है? ठीक है, USB पोर्ट टू अटैच a USB फ्लैश ड्राइव. ठीक है, मॉनिटर क्या है? टू व्यू द डाटा वी एंटर इन द कंप्यूटर. और a CPU टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. CPU किस लिए है? टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. ठीक है, ये आपका काम इसको मैच करने का है. थोड़ा सा काम और भी है आपका, ये देख लेते हैं. इसको टिक क्रॉस है हमारे और ये काम है थोड़ा सा, इसको भी आज कर लेते हैं, फिर हम MCQs करेंगे. ये क्या है? ये USB है ना, USB. ये क्या है? सिस्टम यूनिट. क्या है? सिस्टम यूनिट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मॉनिटर. What is this? This is monitor. ये क्या है? ये CD है. ठीक है, अब देखते हैं. Read both sentences and tick the correct one. दो पढ़ने, इसमें से जो सही है वो लिखना है. A CPU is a part of the system unit. A system unit is called a CPU. A CPU is a part of a system unit. It not called a system unit. पूरे system unit को नहीं CPU कहते. CPU is a part of a system unit. A monitor tells the computer what to do. The CPU tells the computer what to do. The CPU tells the computer what to do. ठीक है, first press the power button to start the computer. First switch on the power supply to start the computer. तो पहले हम switch on करेंगे तभी press हो सकता है ना बटन. Switching on a computer is called booting. Switching on a computer is called starting. We call booting. ठीक है, the USB port is the computer's brain and the CPU is the computer's brain. So CPU is the computer brain. ठीक है बेटा, ये हमारा टिक था, जो हमारा ये काम था हमने इसे कंप्लीट किया. अब हम अपनी नोटबुक का काम करते हैं, जो कि है आपकी नोटबुक पे करने के लिए. जी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इसको फिर टिक भी करना है. चूज द करेक्ट आंसर. ठीक है, द कंप्यूटर हैज मैनी, क्या है? द कंप्यूटर हैज मैनी पोर्शंस, पार्ट्स, पीसेस. तो पोर्शंस पार्ट्स है ना, कंप्यूटर हैज मैनी पार्ट्स, तो ये ठीक है हमारा. ठीक है, विच इज द कंप्यूटर ब्रेन? मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU. ठीक है, तो क्या है आपको पता है ना, CPU इज द कंप्यूटर्स ब्रेन. कंप्यूटर ब्रेन या कंप्यूटर्स ब्रेन होता है. स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड माउस. Booting, screen, booting. The system unit has a CD-ROM, pin, chip या drive. CD-ROM क्या है? Pin है, chip है या drive है? Drive है. CD-ROM, drive. What shows us the data that we enter into the computer? Monitor, CPU या mouse. तो ये monitor हमें shows करता है, दिखाता है जो हम डाटा एंटर करते हैं. तो ये तो था बेटा आपका कंप्यूटर का वर्क, जो कि आपने
कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और साथ साथ अपने बुक वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, और इसके साथ ही हमारा काम जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।